नमस्कार। आज हम एक काफी रहस्यमय और कहना चाहिए अविश्वसनीय से योगी की चर्चा करने वाले हैं, जी। जिनका जिक्र कई प्राचीन ग्रंथों में आता है। योगी भुशुंडी, और इन्हें काकभुशुंडी भी कहा जाता है। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इनकी यौगिक शक्तियों, इनकी अमरता और इनके जीवन के एक बड़े ही अनोखे उद्देश्य पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। भारतीय परंपरा में चिरंजीवी यानी मतलब अमर होने की जो अवधारणा है वो काफी गहरी है। और योगी भुशुंडी या काक भुशुंडी जैसा आपने कहा, वो इसके एक असाधारण उदाहरण है। योगा वाशिष्ठ से लेकर रामचरितमानस तक में इनका उल्लेख है। हाँ, ये बात तो है। ये दिखाता है कि ये कोई साधारण हस्ती नहीं थे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये योगी भुशुंडी या काकभुशुंडी आखिर हैं कौन? स्रोत कुछ अलग अलग सी बातें बताते हैं। हाँ, थोड़ा फर्क है। एक तरफ तो योगी भुशुंडी का जिक्र है, जो कहते हैं प्राणायाम विज्ञान, मतलब श्वास की जो योगिक कला है उसमें जबरदस्त माहिर थे जी। और महामेरु पर्वत पर कल्प वृक्ष पर रहते थे। वहीं दूसरी तरफ काकभुशुंडी का जिक्र आता है, यानी कौवे के रूप में एक अमर संत। हाँ, काक यानी कौवा। जिन्हें त्रिकाल ज्ञानी भी माना जाता है, मतलब भूत वर्तमान भविष्य सब जानने वाले। तो क्या ये दोनों एक ही है या अलग अलग? ज्यादातर तो इन्हें एक ही माना जाता है, जैसे एक ही हस्ती के दो पहलू हों। अच्छा। और स्रोतों से एक खास बात ये निकलती है कि इनका अस्तित्व सिर्फ मतलब शारीरिक अमरता या यौगिक शक्तियों तक ही नहीं है। ये चेतना और ज्ञान की एक, आप कहिए, निरंतर बहती हुई धारा है। और उनका एक मुख्य उद्देश्य बताया गया है, राम कथा का गान और ज्ञान का प्रसार, यानी योग और भक्ति दोनों का संगम। हाँ बिल्कुल, ये एक दुर्लभ संगम है। और इनकी शक्तियों के बारे में क्या पता चलता है? वो तो और भी ज्यादा हैरत अंगेज है। जी बिल्कुल। एक स्रोत कहता है कि योगी भुशुंडी को 5 धारणाओं का ज्ञान था, मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों पर ऐसा कंट्रोल, हाँ, पूर्ण नियंत्रण, कि वो प्रलय काल में भी सुरक्षित रह सकते थे। सोचिए जरा, जब सूर्य सब भस्म करते तो वो जल तत्व की धारणा से आकाश में चले जाते। अद्भुत। और जब सब कुछ पानी में डूब जाता तो वायु तत्व की धारणा से महासागर पर तैरते रहते। ये तो कल्पना से भी परे लगता है ना, कमाल की बात। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ जो कहानी है वो काकभुशुंडी के अमरता को उनके आध्यात्मिक बदलाव और भगवान की कृपा से जोड़ती है। अच्छा, वो कैसे? कहते हैं कि पहले वो बड़े कट्टर शिव भक्त थे और राम भक्ति का विरोध करते थे। ओह, फिर कई जन्मों के बाद शिवजी के कोप और फिर उनकी कृपा से उन्होंने राम भक्ति को अपनाया। तब जाकर शिवजी से उन्हें कौवे के रूप में चिरंजीवी होने का वरदान मिला। कौवे के रूप में? अच्छा। हाँ, और साथ ही उन्हें ये काम सौंपा गया कि वो हमेशा राम कथा सुनाते रहें। तो यहाँ यौगिक सिद्धि भी है और ईश्वरीय उद्देश्य भी, दोनों का मेल है। तो उनका मुख्य काम बन गया राम कथा कहना। जी बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि वो रामचरित के महान गायक थे। यहाँ तक कि उन्होंने गरुड़ जी के मोह को दूर करने के लिए उन्हें रामकथा और भक्ति योग का उपदेश दिया था। बड़े गूढ़ रहस्य बताए थे। सही कहा। रामचरितमानस में उनका एक प्रसिद्ध कथन भी है, प्रेम भक्ति जोग अगम अपारा, पाई न कोई तजि संसारा। हाँ, मैंने पढ़ा है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रेम भक्ति का योग बहुत मुश्किल है? हाँ, मतलब वो दुर्लभ है और संसार को पूरी तरह त्यागे बिना उसे पाना बहुत कठिन है। लेकिन उनकी शिक्षाएं सिर्फ यहीं तक नहीं है। और क्या है? उनकी शिक्षाओं में विनम्रता, क्षमा और सबसे जरूरी भक्ति और ज्ञान का संतुलन है। वो मानते थे कि ज्ञान बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति बिना ज्ञान वो दिशाहीन हो सकता है। संतुलन जरूरी है। और वो राम नाम को मोक्ष का सबसे आसान साधन मानते थे। शरीर से ज्यादा मन यानी चित्त की साधना पर जोर देते थे। उनकी पूरी अमरता ही जैसे राम कथा के लिए समर्पित थी। ये सब सुनने में तो बहुत प्राचीन और शायद आज के जमाने से कटावा सा लगता है। पर क्या आज के समय में हमारे लिए इसका कोई मतलब है? अरे बिल्कुल है, निश्चित रूप से है। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, तनाव है, हाँ वो तो है, उसमें काकभुशुंडी की कहानी और उनकी शिक्षाएं वो हमें शांति और खुद को खोजने का रास्ता दिखा सकती हैं। कैसे? देखिए, ध्यान से सुनना, श्रवण, फिर उस पर सोचना, विचारना, मनन, और फिर सच्ची निष्ठा से भक्ति करना, ये तरीके आज भी उतने ही कारगर हैं।
तो वो सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं है। नहीं, वो एक जीवंत चेतना के प्रतीक हैं। वो दिखाते हैं कि आत्मज्ञान का रास्ता हमेशा खुला है और जीवन का असली मतलब, उसकी सार्थकता, वो बाहरी चीजों के साथ साथ गहरी भक्ति और किसी ऊंचे उद्देश्य में भी मिल सकती है। तो संक्षेप में कहें तो हिरगी भुशुंडी या काकभुशुंडी वो एक ऐसे विलक्षण योगी का प्रतीक है जिनमें गजब की योगिक शक्ति है, गहरा ज्ञान है, राम कथा सुनाने का एक ईश्वरीय उद्देश्य है और भक्ति ज्ञान पर आधारित ऐसी शिक्षाएं हैं जो समय से परे हैं। ये सब एक साथ मिलता है उनमें। जी, और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। हाँ, बताइए। स्रोत हमें एक ऐसे योगी से मिलाते हैं जो सिर्फ ब्रह्मांड के विनाश से ही नहीं बचते, बल्कि जिनकी अमरता का आधार ही भक्ति और लगातार कथा कहना है। योग की शक्ति का ऐसा मेल एक कथावाचक के उद्देश्य के साथ, ये चेतना और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में क्या गहरा संकेत देता है? शायद ये बताता है कि चेतना सिर्फ एक शरीर या एक जीवन काल तक ही सीमित नहीं है।